वहीं सब क्या खबरें आ रही हैं, टिकट्स चल रहे हैं कि पता नहीं असेंबली में क्या हो गया, बत्तियां बंद हो गई हैं, लोड शेडिंग हो गई है, कुछ हो गया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। इस तरह है कि इस हुकूमत से आप किसी भी किस्म का झूठ सुन सकते हैं। जिस हुकूमत ने हर किस्म का झूठ बोला हो, चीजों को छुपाने की कोशिश की हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो कोई बरीद नहीं है। अब जो मुझे पता चला था, अनफॉर्चुनेटली आज मैं पार्लियामेंट से जरा जल्दी निकल आया था। मेरे यहाँ पे एक कमिटमेंट थी, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड आई एम द होस्ट। सो इस वजह से मैं वहाँ कर नहीं सका। लेकिन जो मैंने सुना हुआ है वो ये है कि वहाँ पे जब एहतजाज हो रहा था, इन लोगों ने निकल के जाना था टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे इन लोगों ने, बाहर से पुलिस वाले खड़ी थी, सुबह भी खड़ी थी, उन्होंने वहाँ पे बाहर से ताले लगा दिए दोनों तरफ, चाहे उस तरफ भी और दूसरी तरफ भी ताले लगा दिए। और इन्होंने जितने पार्लियामेंटेरियंस है, जो वोट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम नॉट देयर, आई अंडरस्टैंड कि उनमें से आधे लोग शायद उसके अंदर हैं और आधे बाहर हैं, लेकिन दरवाजे सारे बंद कर दिए। फिर इन लोगों ने बिजली बंद कर दी है। इस वक्त अगर आप देखें, आप जिस जगह पर हैं, मतलब जहाँ पे जो आपकी गेस्ट बैठे हुए, ये सारे इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में हर जगह पे बिजली है, और पार्लियामेंट के अंदर अगर बिजली चली जाती है, वो बिजली जाती नहीं है, वो बिजली बंद की जाती है। और ये इस किस्म के घटिया काम इनके अलावा कोई और कर नहीं सकता। नासिर भट्ट साहब, ये क्यों कर रही हैं ऐसा? बहुत गलत बात है। मेरा ख्याल है हुमायूं साहब खुद इन्होंने बिल्कुल कहा, मैं भी पार्लियामेंट में था, ये पहले चले गए थे, तो हम उसके बाद आते जाते रहे। जुमे के बाद भी पार्लियामेंट का इजलास था, हम बाहर गए, वापस आए, एक रास्ता अभी की बात हो रही है कि थोड़ी देर पहले भट्ट साहब बिजली बंद हुई है, थोड़ी देर पहले क्यों हुई है? नहीं, अगर अभी तो महल पार्लियामेंट में इजलास भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। अगर कोई लोग उधर हैं तो बिजली तो अगर गई है तो आ जाएगी। इसमें देखें, ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये चीज़ें, बिजली आना जाना कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ये, मुझे नहीं पता, कह रहे हैं कि ताले लग गए पार्लियामेंट को। कोई ताले नहीं। आज पूरा इजलास हुआ, 4 बजे इजलास खत्म हुआ, 4:30 सब लोगों ने तकरीरें की, अपोजिशन ने, हम तो वापस आए। अब वो हो गया तो मुझे नहीं पता कोई क्या मसला हुआ है, अभी मैंने तो खैर ये नहीं देखा। हाँ जी, कामरान साहब क्या हो रहा है? ऐसा है कि कामरान साहब भी मेरे साथ तो, है पार्लियामेंट में, सेनेट में। हाँ, पार्लियामेंट में मैं साथ था। जुम्मे के बाद फिर 2 बजे इजलास शुरू होना था। मैंने कोई केस फाइल कराने थे, लास्ट डेट थी, तो वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। इवन लाजिस तक भी जाने नहीं दे रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट तक भी आने नहीं दे रहे थे। काफी खड़ा रहा, तो मेरे सामने जो ना किसी और को छोड़ दिया। तो मैंने पूछा उनसे, पहले तो मुझे आम पुलिस वालों ने रोका हुआ था, और मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जाने दीजिए, मेरा घर भी है और मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, मैं लास्ट डेट है केस फाइल करवाना। नहीं छोड़ रहे थे। फिर किसी और को, जब वो 2 सेनेटर्स को छोड़ दिया, तो एसपी साहब थे, नाम मुझे पता है मगर मैं नहीं कहता। तो मैंने कहा कि इनको छोड़ दिया, मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा? तो उन्होंने कहा वो सेनेटर है। मैंने कहा यार, अब मसला ये है कि मेरे साथ, मैं जब सेनेटर नहीं लगता हूँ ना, मेरे कोई आगे पीछे होता है, गाड़ी भी खुद ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सेनेटर नहीं लग रहा हूँ, मैं भी गलती से सेनेटर हूँ। तो फिर उसने शर्मिंदगी में मुझे भी छोड़ दिया, मगर कम से कम आधा घंटा मुझे रोका गया। और अब वापस निकल रहे थे, मैंने ऑफिस आना था, तो ऑफिस आते हुए भी मेरे सामने एक गाड़ी थी, उसको 15 मिनट उसको भी रोका, मगर वो चूंकि लॉजिस के गेट के ऊपर जो लोग हैं वो मुझे पहचानते हैं, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मगर 15 मिनट 20 मिनट मैं भी जो है गेट पे लॉजिस के पाबंद रहा। तो ये रास्ता यकीनन बंद है। बिजली का मुझे नहीं पता कि बिजली चली गई, लॉजिस की आ रही थी, पार्लियामान की आ रही है कि नहीं आ रही, मगर रास्ते बंद थे। सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाना चाहते तो नहीं जा सकते थे। अब अगर इस वक्त वापस जाएंगे भी तो तकलीफ से जाएंगे इस वक्त, लाजिज में भी। तो वहीं साहब, ये वजह क्या हुई है ये सब कुछ करने की? खौफ, डर। डर नहीं, वो तो आपसे डील मार रहे हैं। अब हर आदमी तो उसकी बातें कर रहा है कि डील हो रही है, तो डर किस बात का? डील, देखिए मेरी बात, फिर वो तो नहीं मार रहे हैं। डील नहीं हो रही। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज देयर इज नो डील। इस तरह यह हुआ है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप इमरान खान को काफी अरसे से जानते हैं। एक चीज है, एक आदमी है, वो जेल में है, और उसको, मतलब उसके अंदर बहुत बर्दाश्त है। वो कोई कमजोर आदमी नहीं है कि जो ही जेल में जाए तो वो लम्हा लेट गया कि वो मुझे चुप पै गई और मुझे ये हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। वो आराम से चिल करके वहां पे 100 किताबें पढ़ी हुई, किताबें पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा
साहिल नहीं है कि वहां पे कुछ पड़े ना, तो वो अपने आप को वो कर रहा है। लेकिन अब उसकी बहनें उससे 1-2 महीने पहले आके मिलती हैं, वो उनको क्या कहेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये जो डिजीज है ना CRVO, ये पेनलेस डिजीज है। इसमें 2 चीजें होती है, एक इसमें जिसको हम कहते हैं कि जो लेट्स से इस्कीमिक है या नॉन इस्कीमिक है। नॉन इस्कीमिक स्लो हो रही होती है, मतलब स्लो मीन्स कि वो हफ्ते महीने लेती है, और जो इस्कीमिक है वो दिन लेती है। तो प्रॉब्ली ये नॉन इस्कीमिक हो गए जो स्लोली वो उनकी नज़र ख़राब करे। तो उन्होंने कहा होगा कि मैं ठीक हूँ, कि कोई अपनी बहन को क्यों बताए कि वो इमोशनली चार्ज होगी कि यार मेरी तो आंख की नज़र ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा होगा जैसे नहीं कि मैं ठीक ठाक हूँ, और वो माशाल्लाह नज़र बदूर वो अदरवाइज फिट एंड हेल्दी है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें जो है ना उन्होंने सुप्रिटेंडेंट को बताई होंगी। उन लोगों ने डिलिबरेटली इस चीज को नजरअंदाज करते गए होंगे। आखिर में जाके जब ज्यादा उन्होंने कहा होगा कि यार मेरी नजर बहुत खराब हो गई, तो इन्होंने क्या किया, फिल्म से एक डॉक्टर बुलवा लिया। पहले तो उधर लोकली डॉक्टर कोई पता नहीं कोई टोटके शोटके या कोई ड्रॉप शॉप दे रहा होगा, उसको समझ नहीं आती होगी। स्पेशलिस्ट आया, उसने देखा, देन he realized this is emergency because he realized this is CRVO. CRVO is a dangerous disease. It's a serious condition. तो तब इसको अभी आधी रात को पिन शिफ्ट करो, मैं अभी आधी रात को ही इसको इंट्राविट्रियस आपको इंजेक्शन लगाऊंगा, VEGF वाला वो इंजेक्शन लगाऊंगा, जिससे वो चीज को हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेसिक क्या होता है कि जो आप मैकुलर एरिया होता है उसके सामने फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, उस चीज को उन्होंने हटाना होता है। तो वो चीज करने के लिए क्या, तो इट वाज एन इमरजेंसी। वहां पे ये झूठे मक्कार लोग, इन लोगों ने उसको बताने की कोशिश नहीं की आवाम को कि यार ये चीज हो रही है। वो तो भला करे, आप जैसे बाज जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भांडा फोड़ दिया, इनकी सारी झूठ छुपा दी। तब भी इनके आधे लोग ये कहते रहे कि जी यहाँ पे ये तो सारा बकवास है, ये बकवास, ये झूठ है, फलाना है। खैर एनीवे आखिरकार इनको बताना पड़ा। जब बताना पड़ा तब उसके बाद लोगों को पता चला कि ये चीज है और ये नहीं है। अब उसके बाद आप सोचे, इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसकी एक आंख की 85% बिनाई। अच्छा, ये बिनाई जो है ना इस वक्त 85 है, ये सब्जेक्टिव है, ये पेशेंट की अपनी कंप्लेन है कि मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे दूसरी आंख के मुकाबले में 85%, 80%, इट कुड बी प्लस माइनस 5-10% हो सकता है कि इतनी नजर कमजोर हो गई है। इट इज सिग्निफिकेंट, और ये कंडीशन भी उसको ये करती होती है। उसके बाद जाके अब ये लोग कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट हमें आके बताएगा तो हम आगे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेगा तो हम करेंगे। खुदा का खौफ करो, दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, दिस इज एक्चुअली ठीक है। लेकिन आप हुमायूं साहब हमारी दाद दें, हमने कितना लिबरल माहौल रखा हुआ है अपने प्रोग्राम में। अब देखें सेनेटर कामरान मुर्जा आराम से खाना भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो आई मीन ऐसे ही अगर आप लोग असेंबली चलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। असेंबली में भी अब खाते पीते तो रहते हैं सारे असेंबली वाले, तो कम से कम आराम से खा लें, कोई बात नहीं। लेकिन खाना पीना जरूर करें, हर एक करें, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों को कहे कि ये मुल्क को खाना छोड़ दें। हाँ, मुल्क को खाना छोड़ दें। बात यह है नासिर भट्ट साहब कि 24 तारीख को बानिया PTI को अस्पताल लेके जाया गया पिम्स में। 26 को डॉन न्यूज़ ने खबर ब्रेक की, उनके एक रिपोर्टर ने। आप लोगों ने खुद क्यों नहीं उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, प्रेस रिलीज दे दी है? क्या नलायकी नहीं है हुकूमत की आपके ख्याल में? अच्छा मुबशर लुकमान साहब, मुझे 2 मिनट दीजिए। ये सेनेटर हुमायूं साहब कितनी सादगी से बातें कर रहे हैं कि वो सादा आदमी है, उसने कहा सादा आदमी कुछ नहीं थे। सुने या तो आप मुझे बताएं कि डील हो रही है, इमरान खान ने डील मांगी है, फिर तो मैं आपकी बात सुनूं कॉन्ट्रडिक्ट करने। मैं कहता मुझे मेरी सुने, इनको याद कराएं, वो कहता था जब ये जाते हैं ना जेल, ये बीमार हो जाते हैं। तो हम तो ये तो नेचुरल चीज है ना, बंदा बीमार होता है। आप इनसे पूछें कि ये क्यों बीमार हुए हैं, यही सवाल है मेरा। ठीक है, ये तो कहते हैं मैं ठीक हूँ। अच्छा दूसरी बात नासिर भट्ट साहब, सवाल करने के पैसे यहाँ पे मुझे मिलते हैं, आपको असेंबली में और सेनेट में बोलने के मिलते हैं, वहां पे आप बोलें, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। हम बोले आप कायम हैं मैं देने लगा कि डील हो रही है कि नहीं? देखें मेरी बात सुने कि अभी मैं इनके इल्जामात की बात कर रहा हूँ कि 3 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट में सारी रिपोर्ट जमा हुई, सुप्रीडेंट जेल ने जमा कराई कि 10 दिसंबर को
कि इमरान ने कहा कि मेरी आंख में थोड़ी तकलीफ है, उसको डॉक्टर ने चेक किया, फिर बाकी 15 दिन बाद जब कहा कि मुझे और तकलीफ है तो डॉक्टरों के पास ले गए और एक पैनल पूरा जिस डॉक्टरों ने चेकअप किया उनके नाम आए। प्रॉब्लम ये है, सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम सारी ये कुछ है। जमा हुआ। अब बात ये है कि अब इनको ये है कि इनको सिर्फ इल्जाम लगाना है। अब बात ये है कि भाई आपने अपने अगर इमरान कहता है कि मुझे कोई तकलीफ है तो ये आप अप्रिशिएट करें कि सुप्रिटेंडेंट जेल ये नहीं कहता कि मैं जरा किसी से पूछ लूं, उसको इख्तियार था, वो लेके हॉस्पिटल चला गया, दूसरे डॉक्टरों को चेकअप कराया, 2 घंटे रहे, वापस आ गए। एक मिनट अब इनकी बातें सुने, अलीमा खान कभी कहती है मैंने कि छोड़ मेरे भाई दें। जी,